फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। रीतिबद्ध कवियों को अपन ने पढ़ लिया है, रीति सिद्ध कवियों को अपन ने पढ़ लिया और आज पढ़ने वाले हैं रीति मुक्त कवि। सर्वप्रथम रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं पढ़ेंगे और इसमें जो मुख्यतः चार कवि आते हैं, रीति मुक्त कवियों में मुख्यतः चार कवि आते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है घनानंद, घनानंद आलम्ब, एक आता है बोधा यानी कि घनानंद, आलम्ब, बोधा और ठाकुर। एक आते हैं ठाकुर। ये मुख्यतः चार कवि जो थे वो रीतिमुक्त कवि थे। एक पांचवा जो कवि आता है वो द्विज देव का भी नाम कई बार आता है। तो मुख्यतः चार कवि थे, घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर। ये मुख्यतः चार कवि थे। अब सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे रीतिमुक्त काव्य धारा की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है? रीतिमुक्त काव्य की प्रवृत्तियां अपन देखने वाले हैं, यानी विशेषताएं। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का निरूपण देखने को मिलता है। रीतिमुक्त काव्य धारा में स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का निरूपण देखने को मिलता है। संयोग वियोग संगार का चित्रण है। संयोग वियोग संगार का चित्रण भी रीतिमुक्त काव्य धारा में देखने को मिलता है। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का निरूपण, संयोग वियोग संगार का चित्रण, सहज भावनाओं का प्रकाशन, सहज भावनाओं का प्रकाशन देखने को मिलता है। और सौंदर्य चित्रण, रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषता सौंदर्य चित्रण, सांस्कृतिक झांकी देखने को मिलती है, प्रकृति चित्रण देखने को मिलता है। ये रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? फिर से देख लो। यानी रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं: स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का निरूपण पहली विशेषता है। दूसरी, संयोग वियोग संगार का चित्रण देखने को मिलता है। सहज भावनाओं का प्रकाशन, सौंदर्य चित्रण, सांस्कृतिक झांकी देखने को मिलती है और प्रकृति चित्रण। ये रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब सर्वप्रथम अपन रीतिमुक्त काव्य धारा के अंतर्गत पहले कवि को पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है घनानंद। घनानंद घनानंद दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह के रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रथम कवि को अपन पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है घनानंद। घनानंद के गुरु का नाम कई बार पूछा भी गया है, तो इनके गुरु का नाम क्या था? वृंदावन देव था। वृंदावन देव ये गुरु का नाम था। घनानंद के गुरु का क्या नाम था? वृंदावन देव। इसको आप याद रखेंगे, वृंदावन देव इनके गुरु का नाम था, घनानंद के गुरु का। और रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? घनानंद। रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन थे? घनानंद। तो घनानंद के बारे में अपन पढ़ेंगे। घनानंद के गुरु का नाम वृंदावन देव था, जो कि यानी कि इनके गुरु थे वृंदावन देव। और दिल्ली का बादशाह था। बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह। दिल्ली बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी पद पर कायम थे। कौन? घनानंद। यानी कि इनके दरबारी कवि थे। दिल्ली का बादशाह था कौन? मोहम्मद शाह। उनके मीर मुंशी पद पर कायम थे। सुजान नामक नर्तकी से प्रेम करते थे घनानंद। बादशाह ने नाराज होकर इन्हें देश निकाला दे दिया। किनको? घनानंद को, क्योंकि घनानंद सुजान नामक एक नर्तकी थी और उनसे ये प्रेम करते थे। अब देखते हैं घनानंद की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाओं की बात करें, घनानंद की प्रमुख रचनाएं सुजान सागर और सुजान हित, दोनों एक ही रचनाएं हैं। सुजान सागर और सुजान हित किसकी रचना है? घनानंद की रचनाएं हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाओं में सुजान सागर, सुजान हित, रस के लीवली, विरह लीला और इशक लता, ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। कौन सी? सुजान सागर और सुजान हित दोनों एक ही रचना है। सुजान सागर और सुजान हित दोनों एक ही रचना है घनानंद की। रस के लीवली, विरह लीला और इशक लता,
सुजान सागर, सुजान हित, रस के लीवली, विरह लीला और इश्क लता ये घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की रचनाओं का संपादन यदि पूछा जाए तो किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। घनानंद की रचनाओं का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था। घनानंद की प्रमुख पंक्तियां अपन देखते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग, यानी कि ये घनानंद की प्रमुख पंक्तियां हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आती हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। मन लेहूं पर देहूं छंटांक नहीं। ये घनानंद की प्रमुख पंक्तियां हैं। अति सुधो स्नेह को मार्ग, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। दूसरी, मन लेहूं पर देहूं छटांक नहीं, ये घनानंद की पंक्तियां हैं। लोग नहीं लाग, ये बहुत बार पूछी गई है ये पंक्ति। लोग नहीं लाग है कवित बनावत, बनावन मोही तो मोरे कवित बनावत। लोग नहीं लागी है कवित बनावन, मोही तो मोरे कवित बनावन बनावत। ये प्रमुख पंक्तियां किसकी है? घनानंद की है। अब घनानंद के बारे में प्रमुख स्टेटमेंट जो कि कवियों ने दिए हैं, लेखकों ने, विद्वानों ने क्या क्या। सर्वप्रथम आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है घनानंद को? घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं। घनानंद प्रेम के पीर के कवि हैं। किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मौन मधि की पुकार भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को कहा था। घनानंद को प्रेम की पीर के कवि हैं किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और घनानंद को मौन मधि की पुकार भी किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। घनानंद की प्रमुख पंक्ति जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहरी है। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहरी है। ये पंक्ति भी किसकी है? घनानंद की है। घनानंद के बारे में यानी कि एक तथ्य आप याद रखेंगे कि घनानंद है ये वृंदावन जाकर के निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कौन से संप्रदाय में? निम्बारक संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। घनानंद वृंदावन में जाकर के निम्बारक संप्रदाय से, यानी निम्बारक जो संप्रदाय था निम्बारक आचार्य का, उनसे दीक्षित हो गए थे। कौन? घनानंद। आचार्य शुक्ल का एक और स्टेटमेंट सामने आता है, वो क्या है घनानंद के बारे में? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर कवि एवं जबादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं है। ये किसने कहा था? ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसके बारे में? घनानंद के बारे में कहा था। घनानंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक और स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया? प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण धीर कवि एवं जवादानी का दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं है। यह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसके बारे में कहा था? घनानंद के बारे में। घनानंद के बारे में एक और स्टेटमेंट है, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार घनानंद का था वैसा किसी का नहीं। यानी भाषा पर जिसका अचूक अधिकार था, अचूक अधिकार घनानंद का था, वैसा और किसी का नहीं। ये भी स्टेटमेंट किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के बारे में और भी कुछ कहा था। ये कहा कि ये साक्षात रस मूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता, प्रेम की पीर और ब्रज भाषा के प्रधान स्तंभों में एक हैं। ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। और रामधारी सिंह दिनकर ने घनानंद के बारे में कहा था कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा किसका स्टेटमेंट है? ये रामधारी सिंह दिनकर ने घनानंद के बारे में कहा था कि विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। और रामधारी सिंह दिनकर ने एक और स्टेटमेंट दिया था घनानंद के बारे में। क्या कहा था? कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। दूसरों के लिए किराए पर
आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। यह घनानंद के बारे में किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था। आगे अपन दूसरा जो कवि है वो पढ़ेंगे आलम। दूसरे जो रीतिमुक्त कवि हैं वो आते हैं आलम। ये भी कौन थे? रीतिमुक्त कवि थे आलम। आलम आश्रय दाता किसके थे? मुहज्जम के थे, यानी बहादुर शाह जफर के ये आश्रय दाता थे। कौन? आलम। मुहज्जम बहादुर शाह जफर के आश्रय दाता थे। आलम की प्रमुख रचनाएं आलम केली, आलम आलकम केली, आलकम केली और माधवानल कामकंदला और श्याम स्नेही। आलम किसके आश्रय दाता थे? मुहज्जम बहादुर शाह जफर के आश्रय दाता थे। आलम की प्रमुख रचनाएं आलम केली यानी आलक आलक आलकम केली, आलकम केली। आलम की प्रमुख रचनाएं हैं आलम आलम केली भी नाम आता है ये कई बार, यानी कि इसमें क एक्स्ट्रा दे रखा है। आलम केली है ये। आलम केली, माधवानल कामकंदला और श्याम स्नेही। आलम केली, माधवानल कामकंदला और श्याम स्नेही प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? आलम की हैं। आलम की प्रमुख पंक्ति क्या है जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछी गई है? कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, कटी का कंचन काटी के विधि कूच मध्य धरी दीन। हम पढ़ रहे हैं रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि, जिनमें आलम घनानंद को पढ़ लिया है। आलम आश्रय दाता थे मुहज्जम बहादुर शाह जफर के। आलम की प्रमुख रचनाएं हैं आलम केली, माधवानल कामकंदला और श्याम स्नेही। और आलम की प्रमुख पंक्ति है कनक छुरी सी कामिनी काहे को कटी छीन, कटी का कंचन काटी के विधि कूच मध्य धरी दीन। ये आलम की प्रमुख रचनाएं हैं। अब तीसरा कवि अपन पढ़ने वाले हैं रीतिमुक्त काव्य धारा का बोधा। बोधा बोधा जो इनका मूल नाम बुद्धिसेन था और ये सुभान से प्रेम करते थे। सुजान से प्रेम घनानंद करता था, सुभान से प्रेम बोधा करते थे। बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था। और बोधा किसके आश्रय दाता थे? छेतर सिंह पन्ना का जो राजा था छेतर सिंह, खेत सिंह भी नाम आता है, छेतर सिंह के आश्रय दाता थे। कौन? बोधा। बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था और जब छेतर सिंह ने ही इनका नाम बुद्धिसेन से इनका नाम क्या रख दिया? बोधा रख दिया था। बोधा की प्रमुख रचनाएं विरह वारिस और इश्कनामा है। बोधा की प्रमुख रचनाएं विरह वारिस और इश्कनामा है। बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था और सुभान से प्रेम करते थे। छेतर सिंह के ये दरबारी कवि थे। कौन? बोधा। और बोधा की रचनाएं विरह वारिस और इश्कनामा है। प्रमुख पंक्तियां बोधा की कौन सी हैं? प्रेम को पथ को कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, जान मिले तो जहान मिले, न जान मिले तो जहान कहाँ को। ये बोधा की प्रमुख पंक्ति है। प्रेम को पथ को कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, जान मिले तो जहान मिले, जान मिले तो जहान मिले, न जान मिले तो जहान कहाँ को। ये बोधा की प्रमुख पंक्तियां हैं। फिर से देखो, कवि बोधा की प्रमुख रचनाएं विरह वारिस और इश्कनामा है। बोधा का मूल नाम बुद्धिसेन था, सुभान से प्रेम करते थे और आश्रय दाता यानी छेतर सिंह पन्ना के आश्रय दाता थे। कौन? बोधा। प्रमुख पंक्तियां बोधा की कौन सी है? प्रेम को पथ को कराल महा, तलवार की धार पे धावनो है, जान मिले तो जहान मिले, न जान मिले तो जहान कहाँ को। ये बोधा की प्रमुख पंक्तियां हैं। अब अपन पढ़ेंगे ठाकुर। अगले जो रीतिमुक्त कवि आते हैं वो हैं ठाकुर। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं ठाकुर शतक है और ठाकुर दशक है। ठाकुर की प्रमुख पंक्ति लोग नहीं कवित की वो खेल करी जान्यो है। यह ठाकुर की प्रसिद्ध पंक्ति है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। ठाकुर अपन रीतिमुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि पढ़ रहे हैं और तीसरा कवि अपन ठाकुर पढ़ रहे हैं। घनानंद को पढ़ लिया, बोधा को पढ़ लिया, आलम को पढ़ लिया और ठाकुर चौथे कवि को पढ़ रहे हैं। ठाकुर की प्रमुख रचना ठाकुर शतक है।
ठाकुर दशक और प्रमुख पंक्ति लोग नहीं कवित की वो खेल करी जान्यो है। लोग न है कवित की वो खेल करी जान्यो है ठाकुर की प्रसिद्ध पंक्ति है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठाकुर के बारे में यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि ठाकुर सच्ची उमंग के कवि हैं। ठाकुर सच्ची उमंग के कवि हैं। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि ठाकुर उमंग के कवि हैं, उमंग के सच्चे कवि हैं, उमंग के सच्चे कवि हैं। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसके बारे में? ठाकुर के बारे में। ये भी आप लिख लेना। आगे अपन पढ़ेंगे द्विज देव। ये पांचवें कवि हैं रीतिमुक्त काव्य धारा के, द्विज देव। द्विज देव का जन्म 1820 में हुआ, मृत्यु 1861 ईस्वी में हुई थी। मूल नाम इनका महाराजा मान सिंह, इनका मूल नाम महाराजा मान सिंह था। द्विज देव इनका जन्म 1820 में हुआ, मृत्यु 1861 में हुई। मूल नाम महाराजा मान सिंह था किनका? द्विज देव का। रचना की बात करें द्विज देव की तो संगार लतिका है। संगार लतिका यानी कि इनकी प्रमुख रचना कौन सी है द्विज देव की? संगार लतिका। और संगार चालीसा भी आता है, ये भी इनकी प्रमुख रचना है। संगार चालीसा, संगार चालीसा और संगार बत्तीसी। संगार लतिका, संगार चालीसा और संगार बत्तीसी, संगार बत्तीसी, ये प्रमुख रचनाएं हैं किसकी? द्विज देव की। संगार लतिका, संगार चालीसा, संगार बत्तीसी प्रमुख रचनाएं हैं द्विज देव की। द्विज देव की प्रमुख रचना संगार लतिका, संगार चालीसा और संगार बत्तीसी। द्विज देव का जन्म 1820 में हुआ, 1861 में मृत्यु हो गई थी। मूल नाम महाराजा मान सिंह था जो अयोध्या के राजा थे। और रचना संगार लतिका, संगार चालीसा और संगार बत्तीसी। रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों यानी रीतिबद्ध ग्रंथों की संगारी परंपरा के अंतिम बड़े कवि यदि पद्माकर हैं तो रीतिकालीन संगारी रीति मुक्त परंपरा के अंतिम बड़े कवि द्विज देव हैं। फिर से देखो, रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों यानी रीतिबद्ध ग्रंथों की संगारी परंपरा के अंतिम बड़े कवि यदि पद्माकर हैं तो रीतिकालीन श्रृंगारी यानी रीति मुक्त परंपरा के अंतिम बड़े कवि कौन हैं? द्विज देव हैं। आगे अपन देखेंगे रीतिकाल में नीति काव्य जो लिखे गए थे। रीतिकाल में नीति काव्य जो लिखे गए थे। और ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कौन सा? ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो कि अपन इसको पढ़ रहे हैं। कौन सा? रीतिकालीन लक्षण ग्रंथों यानी रीतिसिद्ध ग्रंथों की संगारी परंपरा के अंतिम बड़े कवि यदि पद्माकर हैं तो रीतिकालीन संगारी रीति मुक्त परंपरा के अंतिम बड़े कवि द्विज देव हैं। किसका स्टेटमेंट है? रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट है ये। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे देखो, रीतिकाल में नीति काव्य। रीतिकाल में नीति काव्य लिखे गए थे। वृंद ने वृंद सतसई लिखी थी। रीतिकाल में नीति काव्य वृंद ने वृंद सतसई लिखी। गिरधर ने गिरधर की कुंडलियां लिखी। रीतिकाल में नीति काव्य अपन पढ़ रहे हैं प्रमुख कौन कौन से? वृंद ने वृंद सतसई लिखी, गिरधर ने गिरधर की कुंडलियां लिखी थी। वीर काव्य, वीर काव्य कौन कौन से लिखे गए? जोधराज ने हमीर रासो लिखा था और बांकी दास ने सूर बत्तीसी लिखी थी। 36 इसमें छंद है। जोधराज ने हमीर रासो लिखा, बांकी दास ने सूर 36 लिखी जिसमें 36 छंद है। अब अपन तुलना करें तो एक तरफ मैंने ये लिखा है, इसको भी देख लो। तुलना, घनानंद और बोधा। घनानंद प्रेम करते थे सुजान से जबकि बोधा प्रेम करते थे सुभान से। रचना की बात करें तो घनानंद की रचना है इस्सक लता और विरह लीला। इस्सक लता और विरह लीला किसकी रचनाएं हैं? घनानंद की। और इस्सक नामा और विरह वारिस ये बोधा की रचनाएं हैं। घनानंद
और बोधा की अपन तुलना कर रहे हैं। घनानंद प्रेम करते थे सुजान से, बोधा प्रेम करता था शुभान से। घनानंद की प्रमुख रचना ईसक लता और विरह लीला है, और बोधा की प्रमुख रचना ईसक नामा और विरह वारिस है। और दयालदास सिढाइयच ने राठौड़ारी खयात लिखी थी। दयालदास सिढाइयच ने राठौड़ारी खयात लिखी, जिसमें बीकानेर का इतिहास है। दयालदास सिढाइयच ने राठौड़ारी खयात लिखी, और जय मयंक जसचंद्रिका व जय चंद्र प्रकाश का प्रकाशन भी किसने किया था? दयालदास सिढाइयच ने किया था। यानी राठौड़ारी खयात लिखी और जय मयंक जसचंद्रिका और जय चंद्र प्रकाश, ये प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? दयालदास सिढाइच की हैं। राठौड़ारी खयात और जय मयंक जसचंद्रिका और जयचंद्र प्रकाश, इनका प्रकाशन किया था किसने? दयालदास सिढाइच ने। आगे अपन बात करें तो रीतिकाल में प्रबंध काव्य बहुतर संख्या में लिखे गए, किंतु लोकप्रियता मुक्तकों को ही मिली। रीतिकाल में प्रबंध काव्य बहुत ज्यादा लिखे गए थे, बहुत ज्यादा संख्या में लिखे गए थे, लेकिन लोकप्रियता जो मिली थी वो रीतिकाल में रीति मुक्तकों को मिली थी। लोकप्रियता प्रबंध मुक्तक जो रचनाएं थी उनको मिली थी। रीतिकाल के पतन का कारण क्या था? लोक मंगल की भावना का अभाव था। लोक मंगल की भावना का अभाव था, इसलिए रीतिकाल का क्या हो गया था? पतन हो गया था। रीतिकाल के पतन का कारण लोक मंगल की भावना का अभाव। आगे अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे आधुनिक काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।